हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना अंगुलियों के तीनों पर्वों के बारे में, जाना संधि रेखाओं के बारे में और तीनों पर्वों के फलों के बारे में। आइए आज की वीडियो में जानते हैं ग्रहों के बारे में। अंगुष्ठ शुक्र ग्रह का माना गया है। यह शुक्र वायुमंडल से शुक्र ग्रह की शक्तियों को ग्रहण करके शुक्र पर्वत पर डालता है। ऐसे ही तर्जनी अंगुली गुरु ग्रह की मानी गई है। यह वायुमंडल से गुरु ग्रह की शक्तियों को ग्रहण करके गुरु पर्वत पर डालती है। मध्यमा अंगुली शनि की अंगुली मानी गई है। यह वायुमंडल से शनि ग्रहों की शक्ति को प्राप्त करके शनि पर्वत पर डालती है। अनामिका अंगुली वायुमंडल से सूर्य ग्रह की शक्तियों को ग्रहण कर सूर्य पर्वत पर डालती है। कनिष्ठा अंगुली बुध की मानी गई है। यह बुध ग्रह की शक्तियों को ग्रहण करके बुध पर्वत पर डालती है। आइए अब जानते हैं अंगुलियों के अनुपात के बारे में। अंगुलियां छोटी हों बड़ी हों तो उनका क्या फल रहता है, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आती हैं लंबी अंगुलियां। जिस व्यक्ति की अंगुलियां लंबी दिखाई देती हैं, आमतौर पर अंगुलियों का अनुपात हथेली के जितनी अपनी हथेली होती है उतनी ही अंगुलियां होनी चाहिए। अंगुलियां हल्की सी थोड़ी सी छोटी हो सकती हैं, लेकिन बहुत अधिक छोटी या बहुत अधिक लंबी होना भी अलग अलग विषय को दर्शाती है। आइए देखते हैं जिस व्यक्ति की अंगुलियां लंबी हो जाती हैं, यानी कि हथेली से लंबी हो जाती हैं, ऐसे व्यक्ति विश्लेषक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका हर विषय को विश्लेषण करते हैं, बहुत सोच समझ के किसी भी कार्य को करते हैं। किसी भी कार्य में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करते। धैर्य से काम करना और सही सत्यनिष्ठा से काम करना ही इनका पहला धर्म रहता है। सज्जा यानी कि उनके रहने सहने, वह साफ सुथरा रहना, कपड़ा अच्छा डालना, बढ़िया पैंट शर्ट वगैरह डालकर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने घर में साफ सफाई के पसंदीदा होते हैं। बहुत अधिक सफाई रखना, आप इनके कमरों को देखोगे हर जगह पे हर वस्तु एक अपने निश्चित स्थान पर आपको दिखेगी। व्यवहारिक ऐसे व्यक्ति जिनकी उंगलियां लंबी होती हैं, ये व्यवहार के भी अच्छे होते हैं। अपने नौकरों के प्रति, अपने साथ काम करने वालों के प्रति, अपने बड़े छोटों के प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं। आइए जानते हैं यदि अंगुलियां छोटी हों तो शीघ्रता। जिस व्यक्ति की अंगुलियां छोटी होती हैं वह शीघ्रता से निर्णय लेने की कोशिश करता है, जल्दबाज होता है, हर कार्य को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करता है। वह छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। किसी भी छोटे विषय की बात हो या कुछ भी हो, हाँ ठीक है हम कर लेंगे, ऐसा उसका स्वभाव रहता है। हर विषय को गहनता से नहीं सोचता, जल्दी जल्दी में कार्य करने की लगी रहती है। मोटी अंगुलियां, मोटी, बेडौल और छोटी अंगुलियां। यदि किसी व्यक्ति की अंगुली मोटी हो, बेडौल हो और छोटी भी हो तो ऐसे व्यक्ति स्वार्थपूर्ण स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को केवल अपनी अपनी लगी रहती है। ये किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते, ये सिर्फ सोचते हैं कि हाँ ठीक है कि मेरा काम हो रहा है तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ये क्रूर होते हैं। इनकी यह अपने कार्य के लिए, सिर्फ अपने कार्य को इंपॉर्टेंस देने के लिए किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचते, इसलिए इन्हें क्रूर की श्रेणी में भी रखा गया है। तनी हुई यानी कि बेलोचदार उंगलियां, जो पीछे की ओर बिल्कुल ना मुड़े, एकदम सीधी रहे, ऐसी तनी हुई उंगलियां बेलोचदार उंगलियां होती हैं। यह ऐसे व्यक्ति जिन व्यक्तियों की उंगलियां तनी हुई होती हैं अत्यंत सावधान होते हैं, हर कार्य को सावधानी से करते हैं, प्रत्येक विषय पर ध्यान रखते हैं। सावधान रहना, हर तरीके से सावधान रहना, चलते समय, कोई गाड़ी चलाते समय या किसी भी प्रकार का अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं, घर में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके प्रति वे सावधानी बरतते हैं।
अल्पभाषी होते हैं। अल्पभाषी यानी कि कम बोलने वाले होते हैं, जितनी जरूरत हो केवल उतनी ही बात करते हैं, फालतू इधर उधर की बातें करना ये लोग पसंद नहीं करते। कम बोलने वाले होते हैं, इसी कारण से ये कम मेलजोल रखते हैं। ये सबके साथ मिलते जुलते नहीं हैं, बहुत कम लोगों के साथ ही इनकी मित्रता होती है। कम मेलजोल होने के कारण, अल्पभाषी होने के कारण ही इनके मित्र कम होते हैं। आइए जानते हैं धनुष के समान, यानी कि धनुष के समान यानी कि अंगुलियां पीछे की ओर मुड़ी हुई, एकदम लचकदार उंगलियां, ऐसे जो अंगुलियां पीछे की ओर चली जाएं। हाथ को देखने पर ऐसा लगे कि अंगुलियां पीछे की ओर झुक रही हैं और अंगूठा भी पीछे की ओर झुक रहा है। ऐसे व्यक्ति मिष्टभाषी, मीठा बोलने वाले होते हैं, सभी से अच्छे से बात करते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं और आकर्षक स्वभाव के होते हैं, यानी कि अपने मीठे बोल के कारण लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इनका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि सबसे प्यार से बात करते हैं, सबसे मीठा बोलते हैं, इसी कारण से इनके मित्र भी अधिक होते हैं। इन व्यक्तियों के मित्र बेलोचदार उंगलियों वालों से अधिक होते हैं। उत्सुक, ऐसे व्यक्ति जिनकी उंगलियां लचकदार हो, यानी कि पीछे की ओर मुड़ी हुई हो, ऐसे व्यक्तियों को उत्सुक रहते हैं, हर कार्य को जानने की, करने की ललक उनमें लगी रहती है, यानी कि वो हर कार्य को ठीक से समझना चाहते हैं, हर कार्य को पूर्ण तरीके से सीखना चाहते हैं। नए नए कार्य को देखते हैं तो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं कि हाँ, ये कार्य मेरे को सीखना है। कुछ ऐसे स्वभाव के लोग धनुष के समान यानी कि लचकदार उंगलियों वाले होते हैं। अब बात करते हैं टेढ़ी मेढ़ी और विकृत। जिस व्यक्ति की अंगुलियां टेढ़ी मेढ़ी और विकृत होती हैं, ऐसे व्यक्ति धोखेबाज होते हैं, समय पर काम नहीं आते। बुराई करने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति कि सबकी बुराई करते हैं, पीछे जाकर सबकी बुराई करते हैं। इनमें विशेषता यह रहती है कि ये सामने रहकर किसी की बुराई नहीं करते, पीछे जाकर बुराई ज्यादा करते हैं। विकृत मस्तिष्क का मतलब है कि वे हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। उनको कोई सही के लिए कहता है या उनके अच्छे के लिए कहता है, वो उसको उल्टा ही सोचते हैं, इसीलिए इसको विकृत मस्तिष्क वाला भी कहा गया है। अब आता है अग्रभाग पर मोटी, यानी कि प्रथम पर्व, अंगुली का प्रथम पर्व यदि मोटा हो, एक मांस की पोटली सी लगी हुई अलग से दिखाई देती है अंगुली के प्रथम पर्व पर। यदि किसी व्यक्ति का प्रथम पर्व मोटा हो तो ऐसे व्यक्ति संवेदनशील होते हैं और व्यवहार में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी नहीं चाहते कि मेरी कारण किसी और का बुरा हो। सबके साथ अच्छे स्वभाव से रहना ही इनकी मकसद होता है। ये हमेशा सबसे मिलजुल कर रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, यह सब इनके कार्य होते हैं। अब आते हैं मूल स्थान पर मोटी। किसी व्यक्ति की अंगुली मूल स्थान यानी कि उंगली का तृतीय पर्व, जहां से उंगली का उद्गम स्थल भी कहा जाता है, यह अंगुली का मूल स्थान होता है। यदि यह अंगुली यहाँ सर मोटी हो, फूली हुई नजर आए, हाथ की अपेक्षा अंगुली कुछ नीचे से तीसरे पर्व पे से मोटी हो, तो ऐसे व्यक्ति आराम पसंद होते हैं। ऐसे व्यक्ति को काम करना बहुत अधिक पसंद नहीं होता, मेहनत नहीं करते, इनको आराम पसंद ज्यादा होता है। और शौकीन, ऐसे व्यक्ति खाने पीने के, रहने के, कपड़े डालने के बहुत शौकीन होते हैं। आराम पसंद होने के साथ इनके शौक भी अच्छे होते हैं। यदि मूल स्थान यानी कि अंगुली के तीसरे पर्व पर अंगुली पतली हो, ऐसे व्यक्ति मनपसंद वस्तुओं में रुचि रखते हैं। ऐसे व्यक्ति केवल अपने मनपसंद की चीजों में ही रुचि रखते हैं। खाने में बहुत चूजी होते हैं, ये सबके साथ बैठकर सबके जैसा खाना नहीं खा सकते, ये केवल अपनी ही पसंद की चीजों को खाते हैं, अपनी ही पसंद के कपड़े डालते हैं। ऐसे व्यक्ति चूजी होते हैं। आज हमने जाना अंगुलियों के अलग अलग रूपों के बारे में। अंगुलियां लंबी हों, अंगुलियां छोटी हों, मोटी बेडौल और छोटी हों, तनी हुई हों, धनुष के समान हों, टेढ़ी मेढ़ी और विकृत हों, अग्रभाग मोटा हो, मूल स्थान पर मोटी हों, मूल स्थान पर पतली हों। यहां पर हमने ध्यान देने की बात यह है कि अंगुलियों के चारों अंगुलियों की एक साथ बात की है।
यानी कि सभी अंगुलियां लंबी या छोटी हों, ऐसे करके बात की है। आगे आने वाली वीडियो में हम एक एक करके अंगुलियों के फलों के बारे में जानेंगे। यदि एक अंगुली बड़ी है, एक अंगुली छोटी है, तो उसका क्या क्या फल रहेगा। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।